इन- इस क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पहले अल्किन से देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन्स। अल्किन के अंदर पहले पढ़ेंगे कि बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये पढ़ेंगे। यानी जब अल्किन यानी व्हेन अल्किन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। ये अल्किन है, ये अल्किन है। ये जो अल्किन जब वाटर के साथ, ये वाटर है, वाटर के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल देगा। यानी यहाँ पर जो वाटर है, ये जो वाटर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं HOH। ओके, जब एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। और ये जो H है, ये एक H इधर चला आएगा और OH इधर चला आएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, अब ये एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब ये अल्कोहल हो गया। ओके, उसको देखते हैं पूरा रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोपेन है, यहाँ पर ये है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन। प्रोपेन के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा, वाटर के कैसे लिखते हैं HOH, ये वाला वाटर। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, और ये OH वाला जो पार्ट है, ये जो OH वाला पार्ट है, यहाँ पर आके बैठ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। यह CH2 था, CH3 हो जाएगा। ये CHOH CH3 यहाँ ऐसा। यहाँ पर ये जो H यहाँ जाने के बाद ये CH2 से CH3 हो गया, CH3, और यहाँ पर OH CH2, ये अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। उसका नाम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 है, प्रोपेन 12 हो गया। ओके, इसी तरह से अल्कोहल बनता है फ्रॉम अल्किन। और ये जो पार्ट है, ये प्रोपेन का मतलब अल्किन होता है। इन दिस मेथड और इन दिस मेथड द प्रिपरेशन in this method of preparation, alkene first treated with concentric sulfuric acid. Okay, concentric sulfuric acid and alkyl bisulfate formed. ये अल्काइल बाइसल्फेट है, ये वाला अल्काइल बाइसल्फेट है। इसमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इथाइल है, ये इथाइल पार्ट है, इथाइल है, इसीलिए इसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। और जब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोलाइज होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये अल्कोहल बनेगा। जैसे कि ये जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, ये H यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यानी CH3 हो जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OSO3H। इसको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ये इथाइल पार्ट है, ये हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब रिएक्ट करता है, इसके माने हाइड्रोलाइज होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें ये और इसमें ये वाला ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। और ये जो बात है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, तो CH3CH2OH इथेनॉल हो गया, ये अल्कोहल प्रिपरेशन हो गया। इसी रिएक्शन में अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन देखें, यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है, अनसिमेट्रिकल अल्किन अगर आएगा, अनसिमेट्रिकल अल्किन मतलब प्रोपेन होता है। ओके, आएगा तो ये मार्कोनिकोव रूल कंसिडर होगा। कैसे मार्कोनिकोव रूल कंसिडर मतलब जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, ये एडेंडम है, ये वाला ये एडेंडम है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसी कार्बन के पास जाएगा, यानी प्रोपेन, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन का उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास
कम हाइड्रोजन है, यानी ये तो हो गया तुम्हारा, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। यानी ये OSO3 यहाँ से यहाँ तक OSO3H, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये जाएगा इसके पास, और ये जो H वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, ये इसके पास जाएगा। यानी ये CH2 से CH3 हो जाएगा, ये CHOSO3H हो जाएगा, ये वाला, ये हो गया। उसको जो बॉईल करेंगे हम, फिर से इसको बॉईल करेंगे वाटर के साथ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अल्कोहल है, अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर R को हम CH3 ले सकते हैं, ये जो ये R है, ओके। इसमें ये बॉईल करने के बाद इसमें ये वाटर है HOH, ओके। सो इसमें SO3H है, इसमें ये SO3, ये हो गया H2SO4, ये निकल के आएगा, ये H2, ये H2SO4 हो गया, और ये H जो है ये इसमें आके ऐड हो गया, तो अल्कोहल हो गया, ये प्रोपेन 2OL हो गया, ओके। इस तरह से यानी अनसिमेट्रिकल अल्केन के केस में हम मार्कोनिकल रूल को यूज़ करेंगे, ओके। अब देखेंगे कि भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में देखेंगे कैसे होता है, ओके। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये प्रोपिन है, ये प्रोपिन अल्केन है, यानी ये हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पहले से, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, इसीलिए हम प्रोपिन ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड के अंडर में इसमें ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब प्रोपिन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये डाइबोरेन है, ये वाला, ये डाइबोरेन है, इसमें इसे जो इसको कितना है, ये एक डाइबोरेन यानी BH3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं, BH2 यहाँ पर लिखा है, ये वाला, ये डाइबोरेन है। ये डाइबोरेन जब प्रोपिन के साथ रिएक्ट करेगा, ये प्रोपिन है, ये वाला प्रोपिन के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, ओके। ये बॉन्ड ये टूट गया, ये जो बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड टूटेगा, और ये H यहाँ पर आगे बैठ जाएगा, ओके। और BH2 जो है, BH2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी CH सिंगल बॉन्ड CH2 BH2, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये, ओके। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तो ये इसमें ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ये CH3 है, ये वाला CH3, और ये वाला CH2, और ये वाला कैसा होगा, CH2 BH2, ओके। ये उसके साथ अब ये जो रिएक्शन कंटिन्यू चलेगा, और एक प्रोपिन ऐड होगा उसमें। जब प्रोपिन ऐड होगा, सपोज ये वाला आ गया, ये प्रोपिन आ गया, ये आ गया, उसमें क्या होगा, फिर से वही बात होगा, सेम चीज रिपीट होगा। ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा, ये जो BH2 यहाँ पर है, इसका एक H इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये H है, ये निकल गया, इसमें ये H इधर आ जाएगा, और ये हो गया क्या, यानी H आने के बाद ये हो गया CH3 CH2 CH2, पहले से ये एक CH3 CH2 CH2 था, और ये एक आ गया, डबल हो गया ना, दो CH3 CH2 CH2 हो गया, ये वाला, ये, और BH रहा, क्योंकि यहाँ पर एक H निकल चला है ना, फिर से एक चेन रिएक्शन है, फिर से और एक प्रोपिन ऐड होगा। प्रोपिन जब ऐड होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये टूट गया, ये जो H है इधर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट होकर क्या होगा, CH3
CH2 यानी पहले से ये 2 था और ये एक आ गया 3 हो गया और सिंपल B रहा CH3 CH2 3B। इसको बोलते हैं ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन, यानी ट्राई मतलब 3 प्रोपाइल है ना, एन प्रोपाइल है और ये बोरेन हो गया। अब क्या होगा, ये जो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन है, ये ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, कैसा होगा ये में अभी देखो, ये जो रिएक्शन है, ये जो वाला डाइबोरेन वाला, उसको हम एक दूसरा पेज में करते हैं। जैसे कि हमारे पास था ये CH2 ये था 3B, यानी ये था ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। हम क्या करते हैं, इसको हम ये जो ट्राई एन प्रोपाइल है, ये ट्राई एन प्रोपाइल है, ये इसको हम ये पार्ट को हम R पकड़ लेते हैं, इसको R पकड़ लेते हैं, तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होके ये हमारे पास था CH2 होल 3B, उसका नाम था ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। ओके, इसको ये जो वाला पार्ट है, इसको हम R पकड़ लेते हैं, ये R है, सपोज ये R है, तो ये कन्वर्ट होके कैसा होगा, R3B। हम यहाँ पर R किसको लिया, यहाँ पर R है CH2 ये एन प्रोपाइल वाला। ओके, तो हम ये जो यहाँ पर रिएक्शन में ये था हमारे पास, यानी RB ये R इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन, यानी रिएक्शन में होगा 3 पेरोक्साइड और 3 वाटर। ये जो पेरोक्साइड है, यहाँ पर अगर यहाँ से हम एक पेरोक्साइड को ले रहे हैं और इसको हम ये अगर टूटेगा तो कैसा H प्लस OOH माइनस देगा, ये जो वाला ये OOH माइनस ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, यानी इसमें ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें बोरॉन में जो बोरॉन का वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, सो क्या होगा, यहाँ पर ये RB यानी ट्राई अल्काइल बोरेन के साथ जब OOH माइनस रिएक्ट करेगा, ये आके उसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी पी ऑर्बिटल में ये एंटर होगा। तो इसमें ये RB ये R और इसमें OOH इस तरह से होगा। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन उसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना, तो इस बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन क्राउड को अपना तरफ खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये वाला रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज OH माइनस होकर रिलीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, यानी RB ये R इसमें OR हो जाएगा, यानी ये जो निकला हमारे पास ये किससे निकला, यानी एक पेरोक्साइड से,
और इन दोनों के लिए और 2 पेरोक्साइड लगेगा, यानी 2 पेरोक्साइड से, यानी अब 2 पेरोक्साइड और 2 पेरोक्साइड में यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा। और सेम यहाँ पर कितना था, 3 पेरोक्साइड है ना, तो एक तो हमने यहाँ पर पेरोक्साइड ले लिया, ये एक पेरोक्साइड से आया, और 2 जो पेरोक्साइड आए यहाँ पर OOH और एक आएगा OOH। ये दोनों पेरोक्साइड जो आएंगे ये इसमें एक लगेगा और इसमें एक लगेगा, तो फाइनल क्या होगा, यानी फाइनल हो जाएगा अभी BOR ओवर, अब यहाँ पर OR, ओके। और यहाँ पर ये जो OH माइनस आया किससे, एक पेरोक्साइड से, और 3 पेरोक्साइड से 3OH आएगा। इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन के पहले हमने देखा, यहाँ पर जो हमने दिखाया था 3OH माइनस, ये वाला, ये यहाँ पर 3OH माइनस, यानी एक OH एक पेरोक्साइड से, यानी यहाँ पर एक पेरोक्साइड से OH और 3 से 3OH आएगा, ओके। ये 3OH पेरोक्साइड से आया, ओके। और ये जो फॉर्म हुआ ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 3 वाटर के साथ, यहाँ पर ये 3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ये वाटर होगा, ये वाटर होगा, इसमें ये 3 वाटर होगा, ओके। ये 3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ये वाटर HOH हो गया। अब ये R और ये OH मिल के अल्कन बनाएंगे, ROH3 प्लस ये बोरिक एसिड देगा, यानी यहाँ पर H3 है, H3, B एक है, B, ये ऑक्सीजन 3 है, O3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो R किसको लिया था हमने, R, यहाँ पर R जो लिया था, यहाँ पर जो R कौन था, N ट्राइप्रोपाइल अल्काइल, सॉरी N ट्राइप्रोपाइल लिया था, CH3 CH2, तो ये वाला कैसे लिख सकते हैं, 3ROH को कैसे लिख सकते हैं, 3CH3 CH2 CH2OH हो जाएगा, ये अल्कोहल है, ओके। इसी तरह से ये रिएक्शन हम पहले किए थे, ये वाला, यानी N ट्राइप्रोपाइल बोरेन 3 वाटर और 3 पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके 3OH तो निकलेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होगा ये अल्कोहल बनेगा, ये बोरिक एसिड बनेगा। ये किसका, ये कौन सा था, ये था बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड था, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना, फिर पढ़ेंगे।